नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम हर घर तिरंगा में। देश के 75 साल आज़ादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम याद कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज़ादी में अपना सहयोग दिया है। याद कर रहे हैं उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने हंसते हंसते हाथों में तिरंगा लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके लिए राष्ट्र की आज़ादी का प्रतीक था तिरंगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है उसका राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन इस तिरंगे की यात्रा बड़ी लंबी है। इस तिरंगे की यात्रा की कहानी आइए हम आपको संक्षेप में बताते हैं। आज़ादी की 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। इस महोत्सव के दौरान हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कई रूपों में याद किया। कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के माध्यम से उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी लोगों के सामने लाया गया जो कि इतिहास की पन्नों में कहीं नजर नहीं आते। जिनकी गौरव गाथाएं लोक परंपराओं में लोगों के जिह्वा पर आज भी जिंदा हैं। आज वो गुमनाम कुर्बानियां लोगों के सामने बयां हो रही हैं। सच कहा जाए तो इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए भारत के वीर सपूतों ने हाथ में तिरंगा लिए सीने पे गोलियां खाईं, मगर वो पीछे ना हटे। दोस्तों, हर देश का एक चेहरा होता है जिसकी पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज से होती है। वो उसकी संप्रभुता की निशानी होती है। भारत का भी अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं और ये तिरंगा हमें अपने जान से भी ज्यादा प्यारा है। ये हमारी आन बान और शान है। मित्रों, जब बात आज़ादी के अमृत महोत्सव की हो तो तिरंगे को हम कैसे भूल सकते हैं। आज़ादी के इस महोत्सव को इस बार हम कुछ खास बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगे की इस अभियान के माध्यम से 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने की योजना की। कहते हैं कि इतिहास हमें हमारे अतीत से जोड़े रखता है। बात करें अगर राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की, तो वर्तमान स्थिति में हमें तिरंगे तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है, जिससे अब भारतीय नागरिक कभी भी किसी भी समय निजी या खुले स्थानों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके पूर्व सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहराया जा सकता था। पिछले 75 सालों से हम अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराते आ रहे हैं, लेकिन इस तिरंगे के इतिहास से कम ही लोग वाकिफ हैं। वर्तमान तिरंगा जो स्वतंत्र भारत का मुख है, उसकी पहचान है। इस पहचान को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, शायद बहुतों को पता भी नहीं है। इस झंडे को बनाने वाले पिंगली वेंकैया थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंत रायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था।
तिरंगे को बनाने वाले वेंकैया कई विषयों में ज्ञाता थे। उन्हें भूविज्ञान और कृषि विज्ञान से काफी लगाव था। वे हीरो के खदानों में विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने रेलवे गार्ड की नौकरी की, ब्रिटिश भारतीय सेना में भी कार्य किया। वे गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने 5 वर्षों तक विश्व के कई देशों के झंडों का गहन अध्ययन कर भारतीय झंडे को विकसित किया। आश्चर्य तब होता है, देश का चेहरा बनने वाले व्यक्ति के चेहरे से आज बहुत कम लोग वाकिफ हैं। वेंकैया का आखिरी दिन आर्थिक तंगी में गुजरा। आज तक उनकी कहीं कोई प्रतिमा तक स्थापित नहीं की जा सकी है। घर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से आज हमें उनको जानने का मौका मिल रहा है। हम ऐसे देशभक्तों को शत शत नमन करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लंबे समय तक चली। कई रियासतें, कई लोग लगातार अंग्रेजों का विरोध करते रहे और अंग्रेजों के दमन का शिकार भी होते रहे। मगर उनके सामने एक कमी थी। वे बहुत समय तक अलग अलग होकर उनका मुकाबला करते रहे। हर रियासतों के अपने अपने झेड़े थे। जरूरत थी कि एक लोग एक झंडे के नीचे जमा हों और मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। इस बात का एहसास क्रांतिकारियों को भी होने लगा था। झंडे का क्रमिक इतिहास देखें तो सबसे पहला झंडा सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार बनाया, जिसे बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज से जाना जाता है। ये ध्वज लाल और पीली रंग से बना था। पहली बार 1906 में 3 रंगों वाला ध्वज बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में देखा गया था। इसे लेकर आने वाले थे सचिंद्र कुमार बोस। इस झंडे में सबसे ऊपर हरे रंग की एक पट्टी थी, जिस पर 8 सफेद कमल के फूल अंकित थे। बीच में पीली पट्टी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे केसरिया रंग की पट्टी थी, जिस पर सूर्य और चंद्रमा की तस्वीर बनाई गई थी। 22 अगस्त 1907 को मीकाजी कामा ने एक ध्वज बनाया। ये ध्वज बंगाल के झंडे से थोड़ा सा भिन्न था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी और नीचे वाली पट्टी लाल थी। 1917 में राष्ट्रीय झंडा सामने आया। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां बनाई हुई थीं। इस झंडे को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू आंदोलन के दौरान फहराया था। फिर 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरो सके। उनकी इस पहल को एसवी वोयाम और उमर सोयानी का साथ मिला। सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने जो झंडा बनाया उसमें 2 रंग थे, लाल और हरा। महात्मा गांधी के सुझाव पर बीच में सफेद रंग और चरखा डाला गया। सफेद रंग सर्वधर्म समभाव और चरखा स्वदेशी होने का प्रतीक था। ये तिरंगा मूल रूप से कांग्रेस का राजनीतिक तिरंगा था और इसी तिरंगे के नीचे स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई लड़ी गई। 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो सवाल उठा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो, क्योंकि जिस ध्वजा के नीचे स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई लड़ी गई वो ध्वज कांग्रेस का था। 1947 में एक कमेटी बनाई गई और उन्हें झंडा निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। उस वक्त संविधान सभा की जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयबजी थी। उनकी पत्नी सुरैया तैयबजी ने कागज पर एक तिरंगा बनाया जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र बना था। इसे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर लिया। हर साल इसी को लेकर इस दिन राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर 3 रंग हैं। केसरिया ज्ञान, शौर्य और धैर्य का परिचायक है। श्वेत रंग शुद्धता, पवित्रता, सत्य और शांति का प्रतीक है। वहीं हरा रंग हरियाली, खुशहाली, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। बीच में नीली रंग वाला चक्र जो हमारे गौरवमय अतीत को दर्शाता है,
विश्व में करुणा, अहिंसा और मैत्री का संदेश देता है। देश आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पे इसे एक नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ मनाने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है और पूरा देश इस अभियान को पूरे मनोयोग के साथ मना रहा है। भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और पूरा देश इस बार एक नए जोश, नए उत्साह से इसे मनाने की तैयारी में लगा है। इस बार हर घर तिरंगा लहराएगा। करीब 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आम लोगों के दिलों में ये बातें हैं कि देश हमारा आज़ादी 75 पूरे अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से हम लोग ये भी आह्वान करते हैं कि घर घर इस बार तिरंगा घर घर फहराएंगे और शाम 4 बजे झंडा को उतार देंगे। हर घर में इस पर हम लोग झंडा फहराएंगे सबों को और अच्छा से धूमधाम से मनाएंगे। मैसेज देना चाहेंगे पूरे शहर को कि बहुत ही गर्व का क्षण है कि हम लोग सब लोग इसको मना रहे हैं। हम लोग इस देश में को आगे ले जाने में हमारी भी सहभागिता है। हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी, सभी वीर जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इस अपनी त्याग और बलिदान की वजह से हमें ये मौका दिया, उस खुशी को हम लोग इस तरह से 4 दिनों में सेलिब्रेट करते हैं। समाज का हर तबका इस अभियान से काफी खुश है। उनका मानना है कि इन प्रयासों से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। लोग आजादी के महत्व को समझ पाएंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे और राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे पाएंगे। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने तरफ से सभी लोगों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि घर घर जो हमारी भारत सरकार और हमारे जो झारखंड सरकार का जो ध्येय है कि हर घर में तिरंगा जो है लहराए और उसके हिसाब से लोग अपने अपने को तैयार करें और इस खुशियां को देश में सबके बीच में बांटें, सभी लोग उसको करें। का 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और उसमें हम लोग का खास करके भारत देश जो संपूर्ण प्रभुत्ता का देश है, उसमें भारतीय तिरंगा बहुत ही आन बान शान से प्रतीक है सभी नागरिकों के लिए और मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। और संविधान में जो ये अधिकार दिया है प्रत्येक नागरिक को, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को हर घर में तिरंगा जरूर फहराना चाहिए, जिसमें एकता का तो रूप है ही, लेकिन आन बान शान और देश का जो गौरव है इसमें प्रतीक झलकता है। और ये जो आज़ादी का वर्ष है यह 75वां वर्ष है। हम इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हर वर्ष तो आज़ादी के दिवस को हम एक उत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाते ही हैं, लेकिन इस बार चूंकि 75वां वर्ष है तो कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कुछ उत्साह भी लोगों में, अलग तरीके के उत्साह का संचार किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों तिरंगे बनाए जा रहे हैं। झारखंड में
स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी प्रतिदिन हजारों तिरंगे बनाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हम लोग यहाँ 80 महिलाएं काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ सोमवार दिन से काम शुरू किए हैं और सोमवार से आज तक में हम लोग 10,000 लगभग पीस सिल चुके हैं। लोग सरकारी स्कूल का ड्रेस सिलते थे और अभी जोहार नवोदय का भी हम लोग ड्रेस सिले और अभी हम लोग यहाँ तिरंगा झंडा सिल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 80 दीदी झंडा का काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात हो रही है कि यहाँ पे हम लोग अपने देश के शान के लिए झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। आदेश प्राप्त हुआ है कि जो है सरकारी कर्मियों के घरों पर और तिरंगा फहराया जाए, तो इसी के चलते जो है JSLPS के हमारे समूह जो है वो झंडा बनाने के काम में लग गए हैं और इनसे झंडा लेकर के हमारे सारे जो सरकारी कर्मी हैं अपने अपने घरों पे तिरंगा, हमारे जो JSLPS के समूह खासतौर पे हमारे जो किस्को का जो सेंटर है, जो सिलाई बुनाई सेंटर है, वहाँ पे ये झंडे बन रहे हैं और लोग भी ये झंडे उनसे खरीद सकते हैं। तिरंगे के निर्माण का जहां महिलाओं को फक्र महसूस हो रहा है, वहीं उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो तिरंगे के इतिहास में हमें कई अभूतपूर्व कार्य होने का पता चलता है। पता चलता है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने काफी कम उम्र में कुछ कर गुजरने की ठानी थी। तिरंगे के इतिहास को जरा झारखंड में देखते हैं तो हम आपको बता दें कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन रांची के पहाड़ी मंदिर पर स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास ने तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। और हाँ, एक बात और बता दें कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा भी इसी मंदिर पर लहराया गया। जनवरी 2016 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 293 फीट की लंबे पोल पर 30.17 मीटर लंबा और 20.12 मीटर चौड़ा तिरंगा लहराकर एक कीर्तिमान रचा गया। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी कहानी देशभक्तों के बलिदान से भी जुड़ी है। आइए हम झारखंड की कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में तिरंगे को अपने हाथों में थामे वतन की राह में आजादी के सपने संजोए निकल पड़े। उन्हीं में से एक हैं 99 वर्षीय देवी प्रसाद सिन्हा। 17 वर्ष की उम्र में आजादी की लड़ाई लड़ने निकल पड़े। आजादी की लड़ाई में टाना भगतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हीं में से एक थे हरिवंश टाना भगत। इनका जन्म मांडर के करकरा गांव में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने 30 जुलाई 1943 को पीपल के पेड़ पर तिरंगा लहराकर आजादी का ऐलान कर दिया। उस समय अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। HEC के धुरवा तिरल निवासी स्वर्गीय राम वृक्ष उपाध्याय ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1918 में चंपारण में गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। उन्हें 6 महीने जेल की सजा भी हुई। इसके अलावे और भी कई बार उन्हें जेल की सजा हुई। ऐसे झारखंड के अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वे आज भी गुमनाम हैं। आजादी का अमृत महोत्सव उन गुमनाम कुर्बानियों को याद करने का पर्व है। हर घर तिरंगा अभियान उन शहीदों को सम्मान दिलाने का अभियान है, साथ ही राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाने का अभियान है। 25 ईयर्स कंप्लीशन में हर घर तिरंगा, हम लोग 13 से 15 हर घर में झंडा जरूर फहराई है और इसी उद्देश्य के साथ
और अपना नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म, अपना देश की भक्ति के लिए जो जैसा निर्देशानुसार हम लोग अपना सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा प्रचार प्रसार के लिए और वन नेशन एंड वन बिलोंगिंगनेस के साथ हम लोग अभी अपना मार्च पास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, दीवाने तो हमने भी कई देखे हैं, लेकिन आज़ादी के दीवानों की बात ही निराली है। हंसते हुए खाते हैं सीने पे गोलियां, वंदे मातरम की निकलती हैं बोलियां। दोस्तों, तिरंगा हमें प्रेरणा देता है, हमें कर्तव्यों के लिए प्रेरित करता है। तिरंगा हमारी राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाता है। तिरंगा कपड़े और कागज का बना मात्र एक झंडा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब उसमें झंडे के विनिर्माण को लेकर उसमें कई नियम अंकित किए गए। 1991 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएं बताई गईं, जिसमें कई बार संशोधन भी हुआ। पहले इस दिशा में काफी कड़े नियम लागू किए गए थे। झंडे के विनिर्माण में यदि कोई दोष पाया जाता तो यह एक गंभीर अपराध था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन कर भारतीय नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में हर दिन झंडा फहराने का अधिकार मिल गया। बस उन्हें ध्वज संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। तिरंगे के सम्मान में कोई कमी नहीं हो। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता राष्ट्रीय पर्व त्योहारों के अवसरों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। सांसद नवीन जिंदल ने दिल्ली न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सम्मान के साथ हर नागरिक को कभी भी झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया। ध्वज संहिता में झंडे को फहराने को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिसे हम सबको जानना जरूरी है। झंडे का निर्माण 3:2 में होना चाहिए। तीनों रंगों का अनुपात बराबर होना चाहिए। झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। झंडे का प्रयोग सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जा सकता है। इससे किसी सामान को ढकना कानूनी रूप से गलत है। झंडे को उल्टा रखने की सख्त मनाही है। तिरंगे पर कुछ और अंकित कराना अपराध है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं और राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को प्रकट करें। आजादी का अमृत महोत्सव उन गुमनाम कुर्बानियों को याद करने का भी मौका है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये अभियान है उन सपूतों को सम्मान दिलाने का तथा राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा दर्शाने का। आइए इस पावन बेला में हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने तिरंगे की आन बान और शान को अशून्य रखने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।